मित्रों को नमस्कार। मैं धर्मेंद्र सिंह आज आपके लिए कक्षा आठ की जो पहला पाठ है मैथ का कक्षा आठ गणित में क्या पढ़ने वाले हैं अपन? परिमेय संख्याएं। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे, परिमेय संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ी इसमें भूमिका बना लेते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये संख्याएं कैसे बनी। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं का विकास हुआ। प्राकृतिक संख्याओं का विकास हुआ। ये संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं का निर्माण हुआ। इसके बाद फिर अन्य कालों में जीरो का भी निर्माण हुआ। जब जीरो को इसके आगे जोड़ दिया गया प्राकृतिक संख्याओं के अनुसार, तो 0, 1, 2, 3, 4, तो ये बन गई पूर्ण संख्याएं। क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता था, पूर्ण संख्याओं में जीरो भी इसमें जोड़ दिया गया। जब इसमें जीरो जोड़ दिया गया तो ये सारी संख्याएं क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं। ठीक है। पूर्ण संख्याओं के बाद अब आता है आपका पूर्णांक संख्याएं आती हैं। तो पूर्णांक संख्याओं में क्या है? जैसे आपका जीरो का आविष्कार हुआ, तो इस तरह 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत तक आपकी ये थी पूर्ण संख्याएं। ठीक है। इसी प्रकार से जब आपका जीरो का आविष्कार हुआ तो उसी तरह से -1, -2, -3 इस तरह से ये अनंत तक ये संख्याएं जो माइनस की और प्लस की ये सारी संख्याएं मिलकर क्या बन गई? पूर्णांक संख्याएं। तो इस तरह से आपने देखा। अब आता है आपका अगला टॉपिक, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले परिमेय संख्याएं क्या हैं, तो इसके बारे में। तो वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो कौन सी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है तथा Q बराबर 0, यानी Q कभी 0 नहीं होना चाहिए, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q बराबर 0 नहीं हो। ठीक है। तो ये क्या कहलाती हैं अपनी? ये कहलाती हैं अपनी परिमेय संख्याएं। इसके अलावा आपने परिमेय संख्याएं जान ली। अब आती है आपकी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। तो अभी आपने परिमेय संख्याओं के बारे में जाना कि जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वे परिमेय, और जिनको P/Q के रूप में ना लिखा जा सकता हो वे अपरिमेय। यानी P/Q के रूप में जो लिखी जा सकती, तो ऐसे जैसे √2, √3 और √5 ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये अपरिमेय संख्याएं हैं। समझ में आ गई? अब आप √4 को परिमेय नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि √4 का मान होता है 2। जब 4 का मान 2 होता है तो ये तो हो गई परिमेय, क्योंकि 2/1 अपन लिख सकते हैं, 2/1 तो लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जो कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। तो ये अपनी अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन नहीं है? 4 नहीं है, बाकी के तीनों अपरिमेय संख्याएं हैं।
तो इस तरह से आज आपकी ये थी भूमिका थोड़ी सी। अब आते हैं आप अभ्यास 1.1 में, अभ्यास 1A पर, कक्षा 8 की अभ्यास 1A। ठीक है, तो इसकी आज अपन देखेंगे पहला सवाल। पहला सवाल में फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 4/5 प्लस कोष्टक में माइनस 2/5। तो देखो आपने भिन्न की होंगी बहुत सारी कक्षाओं में, तो अब इसको करना है अपन को। तो सबसे पहले अपन थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं, तो इसको आगे कैसे ले जाएंगे। तो देखो बराबर 4/5 यहाँ का था प्लस और माइनस, ये प्लस और ये माइनस दोनों मिले तो क्या बन गया, प्लस और माइनस मिले, ये प्लस और ये माइनस दोनों प्लस माइनस मिले और इनका गुणा होगा तो माइनस आ गया। ठीक है, तो आ गया 2/5। अब ऊपर की संख्या कहलाती है अंश और बटे की संख्या कहलाती है हर, क्योंकि भिन्न ऐसी लिखी जाती है अंश बटे हर। इस तरह से आपकी भिन्न लिखी जाती है, तो अंश बटे हर। तो ऊपर की संख्या हो गई 4/5 और उसकी संख्या हो गई 2/5। तो अब इसका लासाप अपन निकालेंगे। ठीक है, 2/5 और कितना 4/5, सॉरी उल्टा लिखा गया है, 2/5 माइनस के हैं 4/5 माइनस 2/5। तो इसका लासाप आ गया 5, 4 का 4 और 2 का 2। 5 का भाग दिया 5 में एक बार गया, जैसे 5 का भाग 5 में दिया एक बार गया। इस 1 का गुणा करना है अपन को इस 4 से, तो 4 एकम 4। इस 5 का भाग दिया 5 में कितना बार गया, एक बार। इस 1 का गुणा करेंगे 2 में, तो 2 एकम 2 और बस। अब इनको घटा देंगे, तो 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2/5। ये आपका आंसर आ गया, इसको लिखेंगे ANS। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं दूसरा सवाल इसी का। ठीक है, तो दूसरा सवाल क्या है, -4/5 इस तरह से प्लस 2/-5 इस तरह से। यही है आपका दूसरा सवाल। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, ये पहले का सेकंड है, सॉरी पहले का सेकंड, तो पहले का सेकंड है। अब 4/5 और 2/5, तो इसको लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए सबसे पहले -4/-5, तो माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा 4/5। यहाँ ए प्लस है, आपको बताते हैं ए प्लस है और ए माइनस है, और प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या बचेगा माइनस, तो ये आ जाएगा 2/5। ठीक है, तो ये 4/5 और ये 2/5, तो इसका भी उत्तर वही आ जाएगा जो पहले का आया था, 4 में से 2 गया 2/5, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से 1.1 का पहला सवाल हो गया। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। तो दूसरा सवाल थोड़ा सा, तो देखो इस पर लिखा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो ये तो संख्या रेखा है, पर पिछली साल आपने काफ़ी सवाल किए हैं संख्या रेखा के, इसलिए कर लेना। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। तो ये तीसरा सवाल है हर का लासा लेकर सरल कीजिए। तो इसमें संख्या फर्स्ट में क्या लिखा है, फर्स्ट में लिखा है 5/12 प्लस माइनस 7/16, ये संख्या लिखी है। तो अब इसको थोड़ा हल करेंगे तो कैसा लिखा जाएगा, 5/12 प्लस माइनस माइनस 7/16, इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसका लासा पा लेंगे, तो कितने का लेंगे, 16 और 12 का। तो यहाँ ले लो 16 और यहाँ लिखेंगे 12। 2 से 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 से 2 चौको 8, 2 तिया 6, फिर 2 से 2 दूनी 4, 3 के 3 ही, फिर 3 से, फिर 2 से
तो आ जाएगा आपका 1 3, फिर 3 से 1 1, तो आपका आ गया क्या क्या आ गया 3 2 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 × 3 48। तो आपका लासापा कितना आ गया 48, 48 आ गया। अब 12 का भाग देंगे तो इसको थोड़े अच्छे पेज पर देख लेते हैं। तो इस तरह से 5/12 प्लस 7/16, सॉरी माइनस 7/16। तो इसका लासापा अपन ने देख लिया है 48 आ गया था। अब 12 का भाग देंगे 48 में, इस 12 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 4 बार, 4 बार गया। अब इस 4 का गुणा करेंगे इस 5 से, तो 5 चौको 20, उसको यहाँ लिखेंगे, इस 4 का गुणा इस 5 से। अब इस 16 का भाग देंगे 48 में, तो कितने बार जाएगा 16 का भाग 48 में, 16 × 3 48, 3 बार। अब इस 3 का गुणा करेंगे 7 से, तो 7 × 3 21, और ये माइनस का चिन्ह था तो ये भी माइनस का चिन्ह। अब थोड़ा ध्यान दो, अब 21 में से 20 जाएगा तो देखो सॉरी इसमें ये है कि इसमें संख्या बड़ी काय की है माइनस की। आपने देखा होगा कि ये माइनस की संख्या बड़ी है जबकि ये संख्या छोटी है। तो 21 में से 20, अब 20 में से 21 तो घटता नहीं है, तो 21 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, लेकिन इसके आगे का चिन्ह क्या है माइनस, तो -1/20 इस तरह से ये आ जाएगा आपका ANS। ठीक है, तो इस तरह से आपको 3 सवाल हुए, 3 का पहला होगा। अब इसका सेकंड सवाल, सेकंड में क्या है, तो इसको 3 बटे -11 और प्लस -4/33, इस तरह से आपका सवाल दिया हुआ है। तीसरे का दूसरा, ठीक है, जो आपका तीसरा सवाल है 1A का, उसका ये दूसरा सवाल है। ठीक है, तो अब इसको आगे हल करेंगे तो ये माइनस से माइनस कट गया तो कितना बचा 3/11, और ये माइनस और ये प्लस दोनों मिले तो क्या बन गए -4/33। तो यहाँ इन दोनों का लासापा अब थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, 11 और 33 इसका लासापा। तो 11 3 से दी गया 11 11 11 से दी दिया 1 1, तो ये आ गया आपका कितना 3/11 प्लस 4/33, ये थोड़े माइनस, ये आ गया लासापा 33। अब 11 का भाग दिया 33 में, 11 3 33, इस 3 का गुणा ऊपर की गया 3 का 9। अब 33 का एक बार, इसका भाग इसमें एक बार गया, 1 का गुणा 4 से की गया 4, अब 9 में से 4 गया तो 5/33। इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल, इसका आज आपकी एक कंप्लीट हो जाएगी, चौथे का फर्स्ट। तो क्या है 2 + 11/9, तो क्या करेंगे 2 इसके बटे 1 लिख सकते हैं, जिसके बटे कुछ भी नहीं दिया है तो 1 लिख सकते हैं। आपका ये प्लस नहीं, ये माइनस है, -11/9, तो इसमें लासापा 9 और 1 का 9 आएगा, सबको पता है। 1 का भाग देंगे 9 में 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18, -9 एकम 9 एक बेर, और यहाँ आ जाएगा 11, 11 में से 18 गए तो कितना आ जाएगा 7/9, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका ये हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, अब इसका सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में है -3, ये सवाल दिया हुआ है आपका चौथे का सेकंड है -3 प्लस -2/-3, ये सवाल दिया हुआ है। तो यहाँ तो माइनस से माइनस काट दो, यह आ जाएगा -3/1 प्लस 2/3, इस तरह से आ जाएगा।
प्लस आपको पता है 3 आएगा, इसका भाग जाएगा 3 बार, तीतर का 9, 9 माइनस का आ गया, 3 एकम 3, 2 आ गया प्लस का, तो कितना आ जाएगा उत्तर -7/3। इसको थोड़ा अलग कलर से चेंज करते हैं, -7/3, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपकी प्रश्नावली 1 कंप्लीट हुई। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सभी मित्रों का नमस्कार।